पहली जो 2 कंडीशन थी ये ट्रू थी, तो उन्होंने क्या किया 1 प्रिंट कर दिया। दूसरी कंडीशन में ये वाली फ़ॉल्स थी और ये वाली ट्रू थी, उन्होंने 1 प्रिंट करके दे दिया क्योंकि इनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू होगी, तो वो ट्रू रिटर्न करेगी रिज़ल्ट में। सो आइए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस। देयर आर 3 लॉजिकल ऑपरेटर यूज्ड इन सी प्लस प्लस। यहाँ पर 3 तरह के ऑपरेटर होते हैं जो हम सी प्लस प्लस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। दीज आर जो ये यहाँ पर होते हैं नॉट ऑपरेटर, नंबर 2 एंड ऑपरेटर और नंबर 3 और ऑपरेटर। ये 3 तरह के ऑपरेटर है जो हम सी प्लस प्लस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ये जो एंड ऑपरेटर है और आर ऑपरेटर है, ये भी मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। देन आर शो इन द टेबल। यहाँ पर ये जो टेबल है ये आपके लिए शो की गई है कि ये 3 ऑपरेटर का इस्तेमाल किस तरह होगा एलोंग विद दियर ऑपरेशन कि ये काम भी किस तरह करेंगे। नंबर 1 यहाँ पर ऑपरेटर है, नंबर 2 सिंबल है, नंबर 3 फॉर्म ऑपरेशन। ये एक-एक मैं आपको समझाऊंगा और इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगा। नंबर 1 लॉजिकल नॉट। ये जब हम सी प्लस प्लस में यूज करते हैं तो ये इस तरह लिख लेते हैं। और ये यहाँ पर जो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का यहाँ पर यूज़ हुआ इसके साथ मतलब एक्स ये क्या है एक तरह का वेरिएबल है। एक्स का नाम आप कोई भी रख सकते ए, बी, सी आपका जो भी दिल करे आप रख सकते हैं। मतलब अगर हम उसको यूज़ करें सी प्लस प्लस में तो ये काम क्या करेगा? क्या होगा ट्रू इफ एक्स इज फॉल्स। अगर एक्स क्या होगा फॉल्स होगा तो ये क्या होगा इसका रिजल्ट ट्रू होगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल में आपको समझ आ जाएगा। अगर एक्स क्या होगा फॉल्स होगा तो इसका जो रिजल्ट है वो क्या होगा ट्रू होगा। और फॉल्स इफ एक्स इज ट्रू। अगर जो एक्स है वो ट्रू होगा तो क्या होगा इसका रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। आइए यहाँ पर हम देखते हैं लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंट x इक्वल टू क्या 0। x है अभी क्या है फॉल्स है और जब हम इसको सी आउट करेंगे और इसके साथ लिखेंगे लॉजिकल नॉट ऑपरेटर x तो ये क्या करेगा इसका रिजल्ट क्या करेगा चेंज करेगा उल्टा करेगा। अभी हम अगर उसको रन करें तो क्या है इसका रिजल्ट 0 है मतलब क्या है फॉल्स है। अगर हम रन करें तो फिर क्या करेगा उसको यहाँ पर 1 शो हो जाएगा। तो क्या होगा रिजल्ट फॉल्स था उसने उल्टा कर दिया हमारे सामने उसने 1 शो कर दिया। अगर हम क्या करें x के अंदर 1 स्टोर करें और फिर हम उसको रन करें तो फिर क्या करेगा उसको यहाँ पर 0 शो हो जाएगा। मतलब अगर ये ट्रू है तो हमारे सामने क्या होगा फॉल्स रिजल्ट आएगा। अगर यहाँ पर फॉल्स है तो फिर क्या होगा इसका रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं लॉजिकल एंड। जब हम यहाँ पर 2 बार एंड का इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये ऑपरेटर यहाँ पर सी प्लस प्लस के अंदर वर्क करेगा। एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर अब देखिए ट्रू इफ बोथ अगर दोनों ट्रू हो एक्स एंड वाई आर ट्रू अगर एक्स भी और वाई भी यानी अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो तो फिर क्या होगी ट्रू हो जाएगी अदरवाइज क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी। तो आइए यहाँ पर हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर इंट x इक्वल टू क्या कर देते हैं 10 कर देते हैं इंट। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आप प्रीवियस वीडियोस देख रहे तो आपको समझ आ जाएगा। इसलिए मैं तेज तेज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये सब कुछ पढ़ाया है। इंट y इक्वल टू क्या कर देते हैं 20 कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं सी आउट करते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं एक्स ग्रेटर देन 0 क्या एक्स 0 से बड़ा है हाँ क्यों नहीं एक्स 0 से बड़ा है क्योंकि उसकी जो वैल्यू है वो क्या है 10 है। एक कंडीशन यहाँ पर क्या हो गई ट्रू हो गई। फिर हम क्या करते हैं एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं फिर क्या लिखते हैं y ग्रेटर देन 0। क्या y ग्रेटर देन है 0 से हाँ बिल्कुल क्यों नहीं ग्रेटर देन है। जो y है ना उसकी वैल्यू क्या है
20 है, फिर y यहाँ पर ग्रेटर देन हो गई 0 से, तो फिर यहाँ पर दोनों कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो जाएगी। तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। तो मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करता हूँ और आप देखें इसका रिजल्ट क्या आया, यहाँ पर 1 आ गया। अगर दोनों कंडीशन, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, अगर दोनों कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो जाए तो फिर क्या होगा, इसका रिजल्ट ट्रू होगा। अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन यहाँ पर फॉल्स होगी तो फिर क्या होगा, ये भी यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ x लेस देन 10, क्या x छोटा है 10 से, नहीं, x तो 10 के बराबर है, x इक्वल टू 10। तो यहाँ पर जो x है ये क्या है, 10 से छोटा नहीं है। ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। और फिर हम क्या करते थे, y लिखते हैं, y इक्वल टू क्या, y इक्वल टू क्या, 20। हमने क्या कह दिया उसको, y इक्वल टू क्या, y 20 के बराबर है, बिल्कुल y 20 के बराबर है। लेकिन हमारे साथ ये वाली कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो फिर यहाँ पर ये जो सेकंड वाला है हमारे साथ 0 प्रिंट करके देगा। तो आइए चलते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट। तो देखिए लॉजिकल आर, इसका सिंबल क्या है, आर ऑपरेटर इस तरह इस्तेमाल किया जाता है, एक्स आर वाई इसका फॉर्म है। और ये क्या करेगा, ट्रू इफ आइदर एक्स आर वाई आर ट्रू, इनमें से कोई भी एक्स या वाई, एक्स या वाई कोई भी कंडीशन ट्रू होगी तो फिर क्या होगा, इसका रिजल्ट भी ट्रू होगा, फॉल्स अदरवाइज। अगर दोनों कंडीशन y भी और x भी दोनों फॉल्स होगी तो फिर क्या होगा, इसका रिजल्ट भी यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यही एग्जांपल हम देखते हैं और इसको मैं खत्म करता हूँ। आप देखें सी आउट कर दे है ग्रेटर देन 0 और z के साथ और शिफ्ट के साथ, ये है शिफ्ट दबाओ और 2 बार आर ऑपरेटर यूज करो। तो आप देखो पहला कंडीशन x ग्रेटर देन 0, क्या x 0 से बड़ा है, बिल्कुल हाँ बड़ा है। पहला कंडीशन यहाँ पर क्या हुआ, ट्रू हुआ क्योंकि x बड़ा है 0 से। और हम करते हैं y ग्रेटर देन 0, बिल्कुल y भी बड़ा है 0 से। और हम क्या करते हैं, एंड ऑफ लाइन यहाँ पर करते हैं। ये कंडीशन क्या हो गई, x ग्रेटर देन 0, क्या x बड़ा है 0 से, y ग्रेटर देन 0, हाँ x भी 0 से बड़ा है और y भी 0 से बड़ा है। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पर हमारे पास क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 1 प्रिंट करके दे देगा हमको। देखो उसने यहाँ पर 1 प्रिंट करके दे दिया है। अगर इनमें से हम कोई भी कंडीशन फॉल्स कर दे, एक्स क्या करते हैं, लेस देन, यहाँ पर हम 10 करते हैं और आर ऑपरेटर यूज करते हैं और फिर क्या कर देते हैं, y ग्रेटर देन 0, हम क्या करते हैं, एंड ऑफ लाइन यहाँ पर करते हैं। तो आप यहाँ पर समझने की कोशिश करें, x लेस देन 10, क्या x 10 से छोटा है, नहीं, ये तो 10 के बराबर है। हमने यहाँ पर आर ऑपरेटर का यूज किया है। और y ग्रेटर देन 0, क्या y 0 से बड़ा है, बिल्कुल y 0 से बड़ा है। ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। और ये कंडीशन यहाँ पर क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो हम यहाँ पर उसको रन करते हैं। आप देखें यहाँ पर उसने क्या प्रिंट कर दिया, 1 प्रिंट कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा था कि इनमें से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू होगी तो फिर क्या होगा, वो फिर भी ट्रू हो जाएगा। अगर दोनों कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, फिर भी वो 1 यहाँ पर प्रिंट करेगा यानी ट्रू प्रिंट करेगा। अगर दोनों में से कोई एक भी कंडीशन यहाँ पर ट्रू होगी फिर भी यहाँ पर 1 करेगा। अगर यहाँ पर हम सी आउट करें और दोनों कंडीशन को क्या करें, x लेस देन 10 और y लेस देन
20 करते हैं तो यहाँ पर आप देखें दोनों कंडीशन यहाँ पर क्या हो गई? फ़ॉल्स हो गई। तो फिर ये रिटर्न क्या करेगा? 0 करेगा। तो आप देखें यहाँ पर हमारे सामने ये 0 प्रिंट करके दे देगा। आप यहाँ पर देखें उसने हमारे लिए 0 प्रिंट करके दे दिया है। पहली जो 2 कंडीशन थी ये ट्रू थी तो उन्होंने क्या किया 1 प्रिंट कर दिया। दूसरी कंडीशन में ये वाली फ़ॉल्स थी और ये वाली ट्रू थी उन्होंने 1 प्रिंट करके दे दिया क्योंकि इनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू होगी तो वो ट्रू रिटर्न करेगी रिज़ल्ट में। अगर दोनों कंडीशन फ़ॉल्स होगी तो फिर ये भी फ़ॉल्स होगा और उन्होंने यहाँ पर कहा है ट्रू इफ आइदर एक्स और वाई ट्रू इनमें से कोई भी अगर ट्रू हो तो क्या होगा वो ट्रू होगा अदरवाइज अगर दोनों फ़ॉल्स होगी तो फिर क्या होगा ये फ़ॉल्स रिटर्न करेगा। आप यहाँ पर देखिए थैंक यू सो मच यार आप लोग ऐसा करें कि फ़ादर लैपटॉप को सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतरीन वीडियो बना सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो यार प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब किया करें।